नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। अगर आप निसंतान हैं और आपको माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हो पा रहा तो ये खबर आपके लिए है। रीवा में इंदिरा आईवीएफ सेंटर यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन सेंटर आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। आपको बता दें, हाल ही में इंदिरा आईवीएफ सेंटर ने 1 लाख पॉजिटिव केसेस इंडिया में दिए हैं, जिसका सेलिब्रेशन रीवा स्थित इंदिरा आईवीएफ सेंटर में भी हुआ, जहां उन न्यू पेरेंट्स को इनवाइट किया गया था जो टेस्ट ट्यूब बेबी के माध्यम से माँ बाप बन पाए हैं। आपको बता दें, इंदिरा आईवीएफ सेंटर रीवा को खुले महज 4 महीने ही हुए हैं और जिसमें 7 लोगों को माँ बाप बनने का सुख मिल चुका है। और ये संभव हो पाया है इंदिरा आईवीएफ सेंटर की हेड और सीनियर गाइनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर रीना त्रिपाठी की वजह से। देखिए ये रिपोर्ट। माँ और पिता बनने का सुख इस दुनिया के तमाम सुख और सुविधाओं से काफ़ी ऊपर है। यदि आपके पास लाखों की संपत्ति है और बच्चे नहीं हैं तो वो सुख आपके किस काम का। दरअसल समाज में महिलाओं की वास्तविक स्थिति को कोई समझना ही नहीं चाहता। अगर किसी वजह से वे माँ नहीं बन पा रही हैं तो वे बांझ नहीं हैं कि उन्हें ताने मारे जाएं। यह भी हो सकता है कि उन्हें कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो, पर समाज और परिवार ये समझने से पहले एक तमगा उनके माथे पर लगा देता है कि ये बांझ हैं और भी न जाने क्या क्या बातें सुननी पड़ती हैं। और शायद उन थकी हारी और परेशान औरतों के जीवन में आशा की एक किरण लेकर आया है आईवीएफ सेंटर। आपको बता दें, रीवा के इंदिरा आईवीएफ सेंटर में 7 लोगों को माँ बाप बनने की खुशी मिली। आपको ये जानकर हैरानी भी होगी कि एक व्यक्ति जो कि आईवीएफ के सेलिब्रेशन के चीफ गेस्ट थे, उन्हें शादी के 27 सालों के बाद पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आइए सुनाते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम प्रद्युमन प्रसाद द्विवेदी है। आप सविता प्रसाद। कहाँ से हैं आप लोग? मैं ग्राम खैरा, रीवा जिला है, जिला रीवा, और ग्राम खैरा, पोस्ट खैरा। कितने साल हो गए शादी को? मेरे साथ 27 साल हो गए मेरे शादी हुए। और ये जो आईवीएफ का पूरा प्रोसेस है, इसके बारे में बताइए। इंदिरा आईवीएफ में आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? मुझे आईवीएफ में इतना बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस मिला कि मैंने बाहर तो बहुत परेशान हुआ, लेकिन मुझे असंभव हो गया कि मेरी औलाद अब नहीं होगी। तो मैंने मैडम डॉक्टर रीना त्रिपाठी जी के मैडम के सानिध्य में आया और उनकी दवाई चली आईवीएफ से मेरी, और यही मुझे सफलता मिली। तो पहली बार में ही सफलता मिली? हाँ, नहीं, दूसरी बार में। पहली बार क्या हो गया कि मेरा निगेटिव निकला। 3 पैकेज लिया था मैंने, तो मुझे रिस्पांस अच्छा मिला। अब बहुत बड़ा स्टाफ से मेरा सहयोग था। मैडम जी ऐसा लगता था घर की हैं, कोई कहीं से रोक ठोक नहीं। इतना अच्छा यहाँ व्यवहार मिला मुझे, और इंदिरा आईवीएफ का मैं जीवन भर ऋणी हूँ। इंदिरा आईवीएफ टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर हर दिन नई उपलब्धि हासिल कर रहा है। यहाँ की स्पेशलिस्ट और हेड डॉक्टर रीना त्रिपाठी का एक लंबा अनुभव है, जिसके आधार पर वे उन तमाम लोगों की मदद कर पा रही हैं और जिनके घर उजाला नहीं है, उनके घर दीप जलाने का काम कर रही हैं। तो कैसे होता है ये प्रोसेस? टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है, इन लोगों को किस तरह सहायता मिल सकती है, ये सब बता रही हैं डॉक्टर रीना त्रिपाठी। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। मौजूद हैं रीवा के इंदिरा आईवीएफ सेंटर में। हमारे साथ इंदिरा आईवीएफ सेंटर की सेंटर हेड, सीनियर कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और आईवीएफ स्पेशलिस्ट डॉक्टर रीना त्रिपाठी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम। मैम, मेरा पहला सवाल है कि निसंतानता का कारण क्या है और कैसे कपल्स को डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए? देखिए, निसंतानता एक अभिशाप की तरह है समाज में, जिसके लिए लोगों को लगता है, मन में एक धारणा रहती है कि अगर किसी दंपत्ति को बच्चे नहीं हो रहे हैं, प्रेगनेंसी नहीं कर पा रहे हैं, वो उनको कंसीव नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए सिर्फ महिला जिम्मेदार है। जबकि ऐसा नहीं है। यदि किसी दंपत्ति को बच्चे नहीं हो रहे हैं तो उसके लिए महिला पुरुष दोनों जिम्मेदार हैं। और उसके लिए तो ऐसे कपल्स, ऐसे दंपत्ति जिनकी उम्र 35 साल से ज़्यादा है और वो लगातार 6 महीने से ट्राई कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, फिर भी उनको गर्भधारण नहीं हो पा रहा है, या फिर ऐसे कपल्स, ऐसे दंपत्ति जिनकी उम्र 35 साल से कम है और वो लगातार 1 साल से प्रयास कर रहे हैं और वो गर्भधारण नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको निसंतानता रोग विशेषज्ञ से जरूर मिलना चाहिए और अपनी कुछ बेसिक जांचें जरूर करवाना चाहिए। मैम, कारण क्या है निसंतानता का? इसके पीछे यदि कारण की बात करें तो महिलाओं में देखा गया है कि मोटा मोटी 3 से 4 ही बड़े कारण होते हैं।
जो कि जिसमें से अंडे की समस्या भी हो सकती है। कुछ महिलाओं में अंडे की समस्या होती है, उनके अंडे समय से या तो बन नहीं रहे होते हैं या समय से पहले ख़त्म हो चुके होते हैं। दूसरा, ट्यूब्स की प्रॉब्लम्स होती है, जो नलियां हैं हमारी फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं, उसकी समस्या हो सकती है किसी न किसी इन्फेक्शन की वजह से। यदि किसी महिला में बार बार सफ़ेद पानी की समस्या है या फिर ट्यूबरकुलोसिस की, जो कि हमारे भारत देश में बहुत एक कॉमन सी प्रॉब्लम है, उसके वजह से भी जो हमारी नलियां हैं उसमें सबसे बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है कि वो नलियां हमारी ब्लॉक हो जाती हैं। तो दूसरा कारण नलियों का ब्लॉकेज है। तीसरा, गर्भाशय। गर्भाशय कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिनका गर्भाशय बहुत ही कमज़ोर होता है, उसकी जो बच्चेदानी की जो लाइनिंग जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं वो बहुत ही पतली होती है, या फिर कोई बड़ी गठान होती है जैसे रसोली जिसे हम कहते हैं, या फिर बच्चेदानी में सूजन होती है, जिसके कारण से जो भ्रूण है, जो जिसे हम एम्ब्रियो बोलते हैं हमारी भाषा में, वो इम्प्लांट नहीं हो पाता है। तो ये कारण जो है कुछ जो कि महिलाओं में देखे गए हैं। और पुरुषों में जो निसंतानता का जो हम बात करें कि उनमें क्या कारण हो सकता है, तो पुरुषों में शुक्राणु की एक समस्या हो सकती है। कई ऐसे दंपति, ऐसे कपल्स आते हैं हमारे पास में जो बोलते हैं कि हमारी जो सीमन रिपोर्ट है वो बिल्कुल नॉर्मल है और मेरे जो शुक्राणु की जो संख्या है वो बहुत अच्छी है। तो शुक्राणुओं की संख्या बहुत अच्छे से मतलब नहीं होता है हमारे इस फील्ड में। शुक्राणुओं की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी होना चाहिए। तो शुक्राणु की समस्या हो सकती है, शुक्राणु कम हो सकते हैं या नील हो सकते हैं। तो यदि ऐसे दंपति जो इस तरह की समस्या से फेस कर रहे हैं, जो जूझ रहे हैं, तो उनको बेसिक कुछ जांचें जरूर कराना चाहिए, जिसमें पुरुषों में सीमन एनालिसिस जो सबसे बेसिक बहुत ही सिंपल टेस्ट होता है, तो पुरुषों को सीमन एनालिसिस कराना चाहिए। और महिलाओं में जो सबसे बेसिक जांचें होती हैं उसमें है सबसे पहले ओवेरियन रिजर्व टेस्ट, जिसे हम AMH के द्वारा हम पता कर लेते हैं कि महिला का जो ओवेरियन रिजर्व है, जो अंडे हैं वो कितने हैं, वो उसकी संख्या कितनी है, वो हम उससे पता लगा लेते हैं। दूसरा, सोनोग्राफी के माध्यम से यदि कोई सूजन है, कोई गर्भाशय में कोई बड़ी गठान है, बच्चेदानी कमज़ोर तो नहीं है, ये सारी चीज़ें हमें सोनोग्राफी के माध्यम से पता चल जाती हैं। निसंतान कपल जो कई सालों से निसंतानता का सामना कर रहे हैं, वो निसंतानता से जूझ रहे हैं, तो उनको ऐसे IVF सेंटर का चुनाव करना चाहिए जिसके पास में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हो, जहाँ पर एक्सपर्टीज हो, जहाँ पर जो उनके एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं, एम्ब्रियोलॉजी टीम है और जो क्लिनिशियंस हैं जो काफ़ी वेल एक्सपर्ट है और जिनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की अगर बात की जाए तो जैसे ICSI, जैसे इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन जिसे हम कहते हैं, वो है जिनके यहाँ पर जिन IVF सेंटर्स में ब्लास्टोसिस्ट कल्चर यानी 5वें दिन का भ्रूण ट्रांसफ़र हो रहा है, या फिर लेज़र असिस्टेड हैचिंग, ये सारी चीज़ें हैं जिनके यहाँ पर, तो डेफिनेटली उनके जो सक्सेस रेट हैं बहुत अच्छे होते हैं। तो मेरा तो यही कहना है, यही ओपिनियन रहेगा कि निसंतानता जो का सामना कर रहे हैं कि उनको ऐसे IVF सेंटर का चुनाव करना चाहिए जहाँ की सक्सेस रेट ज़्यादा है, जहाँ पर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जहाँ का मैनेजमेंट है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का हो रहा है। ऐसे IVF सेंटर का आप चुनाव करेंगे तो डेफिनेटली आपको जो है आपका सक्सेस रेट बहुत अच्छा रहेगा। सक्सेस रेट की आपने बात की, जो ये पूरा प्रोसेस है उसमें कितना सक्सेस रेट रहता है? देखिए, जो सक्सेस रेट है पहले की तुलना में, जो पहले जब IVF की शुरुआत हुई आज से 40 से 45 साल पहले, तब हम जब सक्सेस रेट की जो हम बात करते हैं तो उस टाइम की जो सक्सेस रेट थी वो 25 से 30% थी। उसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं कि उस टाइम पे ना हमारे पास कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं थी। उस टाइम पे जो यूज़ होने वाले इंजेक्शंस थे वो भी यूरिनरी प्रोडक्ट्स यूज़ किए जाते थे। और जैसे कि मैंने आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बात करी, जैसे ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शंस, लेज़र असिस्टेड हैचिंग, ब्लास्टोसिस्ट कल्चर और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के इंजेक्शन जो रिकॉम्बिनेंट इंजेक्शंस होते हैं वो यूज़ हो रहे हैं। वो सारी फैसिलिटी उस टाइम पे नहीं थी। अब लेकिन तब से लेके आज तक की जो बात की जाए, पहले की कंपेयर में अब जो सक्सेस रेट जो बढ़ी है, जो कि 60 से 70% हो गई है, उसके लिए यही सब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ही है कि ये सब जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की वजह से सक्सेस रेट जो अच्छी है। रीवा में इंदिरा IVF सेंटर है, तो यहाँ पर जो पेशेंट्स आते हैं कैसा उनका रिस्पांस है और कितने पेशेंट्स आते हैं यहाँ पर? देखिए, रीवा में जो इनफर्टिलिटी के जो कपल्स हैं काफ़ी है यहाँ पर, और काफ़ी लोग निसंतानता का सामना कर रहे हैं। और हर दूसरा तीसरा पेशेंट जो आता है वो निसंतानता से जूझ रहा है।
और उसको कई फैमिलीज तो ऐसे होती हैं कि वो डॉक्टर से कंसल्ट ही नहीं कर पाते हैं, घर में ही रहते हैं, वो सिर्फ यही राह देखते रहते हैं कि आज नहीं तो कल मुझे बच्चा हो ही जाएगा। कई कई सालों लगे रहते हैं, फिर उनको लगता है कोई पूजा पाठ करा लेते हैं, कुछ ऐसा इलाज करा लेते हैं जिससे बच्चा हो जाएगा। लेकिन मेरा ये कहना, मेरा ये ओपिनियन है जनरल पब्लिक से कि अगर आप कई सालों तक खुद से ट्राई कर रहे हैं और आपने सब जगह दिखा लिया और आपको नहीं सक्सेस रेट मिल रही है, नहीं सफलता प्राप्त हो रही है, तो आपको प्रॉपर एक निसंतानता रोग विशेषज्ञ से ज़रूर सलाह लेनी चाहिए। मैम, समाज के लिए आईवीएफ को लेकर अवेयरनेस की अगर बात करें तो अवेयर तो किया जाता है, लेकिन आप अपनी तरफ से किस तरीके से अवेयर करेंगी? क्योंकि अभी भी बहुत सारी फैमिली है, बहुत सारे कपल हैं जो खुलकर इस चीज़ के बारे में बात करने में या फिर अपनी प्रॉब्लम बताने में हिचकिचाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लोगों को मन में बस एक ही धारणा होती है कि अगर किसी दंपत्ति को बच्चा नहीं हो रहा है, वो प्रेगनेंसी नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए सिर्फ महिला जिम्मेदार है। तो ये सोचते हुए सिर्फ महिला को पूरे टाइम दोषी ठहराते हैं कि इसमें ही कुछ कारण है, तो जिसके वजह से ये निसंतानता का सामना कर रहे हैं। जबकि मैडम ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर किसी दंपत्ति को बच्चा नहीं हो रहा है, उसके लिए स्त्री पुरुष दोनों भी जिम्मेदार हो सकते हैं, जिसके लिए दोनों की बेसिक जांचें होनी चाहिए। इंदिरा आईवीएफ सेंटर से जुड़ने के बाद लोगों को का कैसा अनुभव है और कितना फायदा हुआ है, आइए ये खुद उनसे ही जानते हैं। कितने साल हो गए शादी को, और ये जो पूरी प्रोसेस है आईवीएफ की, इसके बारे में पूरा बताइए, कैसा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पर? हमारी शादी के 5 वर्ष हो गए थे। अच्छा है, बहुत अच्छा है। सभी जगह से परेशान हो गए थे, बहुत दवा कराई, नागपुर तक गए हैं, सतना दिखाए, नागपुर दिखाए, फिर आके यहाँ मैम के यहाँ हमको सफलता मिली, पहली बार में ही मिल गई। अच्छा, तो इसके पहले बहुत सारी जगहों पर आपने ट्राई किया है? नागपुर तक गए। कितना समय हो गया आपको शादी? 8 साल हो गए हैं। तो यहाँ पर यहाँ का जो एक्सपीरियंस है उसके बारे में कुछ बताइए। यहाँ का मेरा जो एक्सपीरियंस रहा वो बहुत अच्छा रहा है। लगभग इन 8 सालों में मैं सतना, रीवा, इलाहाबाद, नागपुर, उज्जैन हर जगह दिखवा चुकी थी और लगभग हर जगह से हार मान चुकी थी। लेकिन हमें इंदिरा आईवीएफ से पहली ही बार में हमें यहाँ से सफलता मिली है। स्टाफ का यहाँ पर कैसा कोऑर्डिनेशन? मैडम को तो ये कह ही नहीं सकते कि यहाँ सब लोग डॉक्टर हैं। यहाँ का स्टाफ इतना सपोर्टिव है, मैडम इतनी अच्छी है कि इनसे मिलकर लगता नहीं कि ये लोग डॉक्टर हैं। मतलब एक फैमिली जैसा सबका हर चीज़ है। सर, आपका नाम? विकास कुमार मिश्रा। कितना टाइम हो गया है मैरिज को, और यहाँ पर इंदिरा आईवीएफ में कैसा एक्सपीरियंस है आपका? हमारी शादी को 5 साल हुए हैं और लगभग 2 सालों से रीना मैम की फॉलोअप में हमारे मतलब मैडम को ला रहे हैं हम। छोटी सी प्रॉब्लम थी, कंसीव नहीं हो पा रहा था। फिर एक मैडम की कंसल्ट पे हम लोगों ने बनारस लेके गए इनको और ऑपरेट कराया। उसके बाद से सब बहुत अच्छा है। ठीक है। डॉक्टर रीना त्रिपाठी हैं, उनका कैसा सपोर्ट है, और पूरा जो स्टाफ है इंदिरा आईवीएफ का यहाँ का कैसा कोऑर्डिनेशन है यहाँ पर? यहाँ पे तो एक फैमिली जैसा माहौल है। मैडम का भी, स्टाफ का एकदम सपोर्टिव स्टाफ है, और जब भी हम आते हैं तो बड़ा अच्छा रिस्पांस रहता है, मैम का भी, स्टाफ का भी। तो अभी जो प्रोसीजर पूरा चल रहा है, जो ट्रीटमेंट चल रहा है, वो एकदम सक्सेसफुल है और सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं? जी जी, जब से मतलब ऑपरेट हुआ है उसके बाद से ट्रीटमेंट चल रहा है। उसके बाद से काफ़ी मतलब जितनी भी रिपोर्टें आई हैं वो काफ़ी पॉजिटिव आई हैं। अच्छा, तो पूरा पहले डॉक्टर काफ़ी टाइम तक हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, कहीं भी जाते थे तो नई नई बीमारियां बताते थे। तो ऐसे ही मतलब मुलाकात हुई मैम से, उनने बोला कि आप एक बार ट्राई करके देखिए, तो दवाइयाँ चलाई, सब नॉर्मल है। इस तरह इंदिरा आईवीएफ सेंटर उन लोगों के घरों को भी रोशन कर रहा है जिन्होंने अपने कुल के दीपक या दोनों कुलों की रक्षा करने वाली ज्योति की उम्मीद ही छोड़ दी थी। यदि आपको किसी ऐसी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो आप तुरंत सेंटर पर संपर्क कर सकते हैं।